आज चल कि तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। शायद ये गाना सब लोगों ने सुना होगा और बड़ा प्यारा लगता है। और जब ये गाना सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि काश ऐसा कौन सा स्थान है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मुझे कहीं ऐसी जगह ले जाए जहाँ पर न गम हो ना आंसू हो। तो मित्र, मैं बताऊं कि आज की तारीख में लगभग कुछ अपवादों को छोड़ दो तो दुनिया का हर व्यक्ति दुखी है, अवसाद में है। शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं है और मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं है। गरीब दुखी है अलग की बात है, अमीर भी दुखी है। तो वो जो सपना है कि कोई ऐसा प्लेस हो जहाँ पर ना गम हो ना आंसू हो, ऐसा कौन सा प्लेस है? तो इस भूमंडल पे ऐसा कोई प्लेस तो है नहीं। ये प्लेस तो परमात्मा ने इंसान से कहा, ये प्लेस आपको खुद बनाना है। और बनाएंगे कैसे? कि चूँकि आप इस बगिया के माली हैं तो आप चाहें तो ऐसा माहौल, ऐसा एनवायरनमेंट बना सकते हैं जहाँ ना किसी की आंखों में आंसू हो ना किसी के जीवन में दुख हो। तो बात मैं मित्र कर रहा हूँ खेती की। एक्चुअल में जो हकीकत है, जो दरअसल दुनिया का जो सत्य है, लोग सत्य से दूर भागते चले जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हम जब भी पैदा हुए थे, मनुष्य जब भी पैदा हुआ था, और आज के 200-400 साल पहले हमारे आसपास भौतिक संसाधन नहीं थे और हम प्राकृतिक संसाधनों के बीच में रह करके और सुखपूर्वक जीवन जीते थे। अधिकांश लोग सुखी थे, अधिकांश लोग सुखी थे, कुछ ही लोग दुखी हुआ करते थे। और दुख और सुख का तो ये संसार है, जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा। लेकिन प्रकृति का, परमात्मा का एक नियम है कि दुखियारी कम होंगे और खुशहाल लोग ज़्यादा होंगे। और ये तब संभव है जब व्यक्ति सत्य को स्वीकार करेगा। और जैसे ही व्यक्ति सत्य से दूर भागने लगेगा तो हर जो भी सत्य से दूर भागेगा उसके जीवन में दुखों का आना लाजिमी हो जाता है। तो बात मैं कर रहा हूँ सनातन कृषि की, सनातन सत्य की। जब हम कहते हैं सनातन सत्य तो दो विषय आ गए, सत्य क्या और सनातन क्या है। तो मैं फिर बता दूं कि ये धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि, पंच महाभूत जिससे मेरा शरीर बना है, वो वही सत्य है। यानी धरती में जो पंच महाभूत हैं जिनसे मेरा शरीर बना है, अब इससे बड़ा सत्य कोई हो सकता है कि जिससे आपका शरीर बना, उस सत्य को आप नकार दें? मैं धरती को नकार दूं, मैं सूरज को नकार दूं, आकाश को नकार दूं, वायु को नकार दूं, जल को नकार दूं और मैं भौतिक संसाधनों में खो जाऊं, तो जान लीजिए जो सत्य से दूर गया वो उसके जीवन में दुख आना है। दूसरा सनातन, सनातन का मतलब है मेरे जन्म लेने से पहले यहाँ क्या था। यानी मानव सभ्यता जब यहाँ आई, मनुष्य का अवतरण जब धरती पर हुआ, उसके पहले क्या था? तो उसके पहले उसके पहले का, मनुष्य के पहले का जो सनातन है, मनुष्य के पहले जो चीज़ें थीं वो सनातन है। तो पहले क्या था? पहले पंच महाभूत के द्वारा बनाई गई 84 लाख योनियों की जो माया थी, जब मैं नहीं था, तो वही सनातन है। तो दो चीज़ें होती हैं, सत्य और सनातन। तीसरा आ जाता है धर्म। तो मैं सत्य को जान गया कि सत्य ये छितजल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीर है, ये सत्य है। और सनातन, इन पंच महाभूतों ने हमारे आने के पहले जो चीज़ें बनाई थी वो सत्य है, वो सनातन है। और धर्म क्या है? धर्म ये है कि मैं इस सत्य और सनातन के साथ कैसे जी सकता हूँ। तो सत्य को कंसीडर करना, सनातन को कंसीडर करना, इन सबके साथ परस्परता में मिल कर के जीना, यही मेरा धर्म है। अब हुआ क्या कि मैंने वो जो सत्य है, असली सत्य, उसको इग्नोर कर दिया। वो जो सनातन है असली, उसको भी इग्नोर कर दिया। और वो जो असली धर्म है, असली मेरा कर्तव्य, उसको भी मैंने इग्नोर कर दिया। तो इसलिए बस मेरे जीवन में दुख ही दुख रहेंगे। तो जो मेरे साथ उस स्थान में चलना चाहते हो जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, तो उन लोगों से कहता हूँ कि एक बार जरा इस विषय को स्वीकार कर लें। हालांकि दुनिया में सत्य सनातन धर्म की व्याख्याएं हजारों लोगों ने की हैं और वो सब व्याख्याएं, परिभाषाएं वो वाली हैं
जिससे आप दुखों के भवसागर में ही डूबेंगे, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। यदि मुक्ति चाहते हैं तो ये जो सत्य और सनातन और धर्म का जो वास्तविकता है, उसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अब जो लोग इसको डीपली समझना चाहें, जानना चाहें, तो मैं अपना चैनल में, अपने वीडियो में एक मोबाइल नंबर लिखता हूँ, आप मुझसे संपर्क कर, जिसको डाउट हो कहीं भी। क्योंकि एक चीज़ तो ध्यान रखिए कि ये मैं रोने के लिए नहीं आया हूँ। परमात्मा ने मनुष्य का, जो कहते हैं 84 लाख योनियों में मनुष्य परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है। तो मेरी सुंदरता क्या? रोना। मेरी सुंदरता है हंसना और लोगों को हंसाना। मेरी सुंदरता है प्रकृति की अनेकानेक इकाइयों के साथ परस्परता मिलकर के जीना। और वेद उठाइए, वेद पढ़िए जरा, तो मनुष्य का एक ही धर्म है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जब मैं दूसरों की खुशियों के लिए जीने लगता हूँ तो मेरे जीवन में खुशियाँ आती हैं। अभी क्या है, अभी मैं निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए दिन रात लगा रहता हूँ, पूरी ज़िंदगी गुजार देता हूँ। और जबकि इस सत्य को मैं जानता हूँ कि ना कुछ लेकर के आए थे, ना कुछ लेकर के जाना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नमस्कार।